शक दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हंसता खेलता परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। अल्लाह न करे कि हम शक करें। अपने परिवार में शक नहीं करना चाहिए। शक अगर कभी आए तो ये बात दिमाग में रख लें, उसको ख़त्म करें। जो चीज़ के बारे में शक हो पूछ लें, वरना हमारी भी आखिरत, हमारी भी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। याद रखो, जिसके बारे में शक अगर पैदा हो, गलत शक पैदा होता है, तो अपने दिल में ये बात लाकर उस शक को दूर कर दें। यार मेरी कब्र मुझे अपनी कब्र में सोना, उसे अपनी कब्र में सोना। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। मेरे कब्र में वो सोने के लिए नहीं आएगा और मैं उसके कब्र में सोने के लिए नहीं जाऊंगा। गलत करेगा उसका हिसाब उसको देना है, मुझको नहीं देना है। मैं गलत करूंगा, मेरा हिसाब मुझे देना है, न कि किसी और को देना है। शक से बचें, बहुत भयानक बीमारी है। बड़े बड़े खानदान को, अच्छा खासा परिवार को आदमी बर्बाद हो जाता है शक की बुनियाद पर। अच्छा खासा आदमी शक करते 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 कातिल बन जाता है, हत्ता कि वो कातिल हो जाता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुंबई का एक वाकया बताता हूँ कि मुंबई के अंदर एक जगह की बात है कि मियाँ बीवी साथ में रहा करते थे। और अक्सर मुंबई के अंदर आप लोग देखते होंगे कि फ्लैट के अंदर जाइए तो दो चाबियां होती हैं। हर जितने फ़र्द होते हैं, एक दो लोग होते हैं, तो उनके पास चाबी होती है। कोई आया, दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया, बंद कर दिया, लॉक हो गया। कोई दूसरा आया, उसने चाबी लगाया, दरवाज़ा खोल गया, अंदर चला गया, बंद कर दिया, लॉक हो गया। मियाँ बीवी के पास चाबी थी अलग अलग। वो दोनों रहा करते थे, अच्छी खासी ज़िंदगी चलती थी। मगर शौहर जो था वो शक का मरीज़ था। शौहर जो था शक का मरीज़ था। वह अपनी बीवी पर शक किया करता था। एक दिन की बात है, शौहर कहीं बाहर गया हुआ था। इत्तफाक से उनका एक बेटा भी था। इत्तफाक की बात ये थी कि उस दिन उनका बेटा आ गया। बेटा आया घर में, माँ से खैर खैरियत लिया कि अब्बू कैसे हैं, आप कैसे हैं। जब खैर खैरियत ले चुका तो उसने पूछा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं। अम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे अब्बू बाहर गए हुए हैं, आए एक आध दो घंटे में वापस आ जाएंगे। बेटा कहने लगा, मैं दूर से चूँकि आया हूँ, अब्बू से मिलकर फिर जाऊँ। खाना वाना खाया, जवान बच्चा था, खाना खाकर थका मांदा था, सो गया। माँ ने लाइट बंद कर दी। मुंबई में आप देखते होंगे, जब किसी अक्सर व बेशतर जगहों का हाल ये है, लाइट चालू कर दो तो दिन हो जाता है और लाइट बंद कर दो तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। बम्बई की खासियत है, जब चाहें आप रात बना सकते हैं और जब चाहें आप दिन बना सकते हैं। बम्बई नगरी ही ऐसी है। जब बेटा सोने लगा तो माँ ने लाइट बंद कर दिया। माँ भी थकी मांदी थी, कुछ देर आराम करने लगी। बेटा ऊपर सो रहा था, नीचे माँ सो रही थी। जब बाप 2-3 घंटे के बाद वापस आया तो उसने चाबी अपनी जेब से निकालकर दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर का मंजर ये देखता है कि कोई आदमी है जो मेरे घर के अंदर सो रहा है। उसने आओ न देखा ताओ, उसको लगी गुस्सा, गया कोई भारी चीज़ लेकर आया। उसी अंधेरे की हालत में उस लड़के के सर पे मार दिया। जब उस लड़के के सर पर चोट लगी है तो माँ चीख कर उठी। लाइट को जलाया तो देखती क्या है कि उसके बाप ने अपने ही बेटे को मार डाला। बाप के दिमाग में आया, कोई दूसरा आदमी है मेरे घर में आके सोया है। एक बाप अपने बेटे को कत्ल कर दिया शक की बुनियाद पर। बाप था, बड़े नाज़ो नखरे से पाला था उस बेटे को, जवान बनाया था। इसी बाप से जाके पूछ के आओ कि एक जवान बेटे होने तक कितनी मेहनत करता है एक बाप। मगर शक की बुनियाद पर किसी दूसरे को समझकर अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। पहले बाप था, कातिल बन गया, अपनी भी दुनिया खराब कर दी, अपनी बीवी की भी दुनिया खराब कर दी। ऐ लोगों, शक से बचिए।
जो चीज का शक हो आप तहकीक कर लो, पूछ लो, मगर शक करना छोड़ दो। जिस घर के अंदर, जिस खानदान के अंदर शक की बीमारी आ जाएगी, फिर ये जान लीजिए उस खानदान का, उस घर का अल्लाह ही मालिक है। उस घर के टुकड़े टुकड़े होना शर्त है। रिश्ता जो होता है वो दिमाग से चलता है, दिल से नहीं चलता। रिश्ता निभाया जाता है, शक नहीं किया जाता है। और जब आदमी शक करता है फिर अपने खुद का भी नुकसान करता है, उसके साथ में रहने वालों का भी नुकसान होता है। और 50-60 साल की जिंदगी में इतना गम ले लेता है कि आदमी वैसे ही मर जाता है। इसलिए दोस्तों, शक करने से हम बचें, इसका कोई इलाज नहीं है। शक का यही इलाज है, दिमाग में जब कोई बात आए तो यार मेरी कब्र अलग है, उसकी कब्र अलग है, उसको उसके कब्र में हिसाब देना, मुझको मेरी कब्र में हिसाब देना। मेरी कब्र में आके वो नहीं सोएगा, मैं उसकी कब्र में जाके नहीं सोऊंगा। फरिश्ते उससे पूछेंगे ना कि मुझसे पूछे। फिर देखो जिंदगी कितनी बढ़िया गुजरती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता।